यीशु, नमन तुझे मेरा। महान है तू शिशु राजा, अमर तिहारी महानता। नमन नमन बालक यीशु, नमन तुझे मेरा। महान है तू शिशु राजा, अमर तिहारी महानता। युगो युगो तक राज चले, स्वर्ग के राजा राज तेरा। सत्य के पथ का राही तू, हो अभिनंदन आज तेरा। नमन नमन बालक यीशु, नमन तुझे मेरा। महान है तू शिशु राजा, अमर तिहारी महानता। गौशाले में जन्मा है तू, सारे जगत में नाम हुआ। शीश झुकाकर तेरे लिए करते हैं हम आज दुआ। नमन नमन बालक यीशु, नमन तुझे मेरा। महान है तू शिशु राजा, अमर तिहारी महानता। नमन नमन बालक यीशु, नमन तुझे मेरा। महान है तू शिशु राजा, अमर तिहारी महानता। गडरिये शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, योसेफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम माता कलीसिया के साथ यीशु, मरियम और योसेफ का पवित्र परिवार के समारोह पर्व मनाते हैं। इस समय क्रिसमस के बाद के इस रविवार में आइए हम विशेषकर हमारे परिवारों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, बालक यीशु के हाथों में समर्पित करें, उन परिवारों को समर्पित करें विशेषकर जहाँ शांति ना हो, जहाँ प्रेम ना हो और जो बिछुड़ चुके हैं, परिवार से अलग हैं, उन सब परिवारों को बालक यीशु के प्रेम में उपस्थिति के लिए विशेषकर हम प्रार्थना करें ताकि वे जल्द वापस आके प्रभु की महिमा एवं स्तुति करें। आइए एक पल मौन होकर अपने पापों को याद करें, अपने कमजोरियों को याद करें, जहाँ हमने अपने मन वचन कर्म से प्रभु से दूर गए हों, अपने मन वचन कर्म से अपने भाई बहनों को चोट पहुंचाए हो या उनको दर्द दिए हो। आइए हम दिल की गहराई से माफ़ी मांगे, प्रभु से, दयालु पिता से माफ़ी मांगते हुए हम एक साथ कहें, ए भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धर्ममरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम दया याचना का गीत गाएं। करुणा सागर पिता
पिता परमेश्वर करुणा सागर, पिता परमेश्वर हे प्रभु हम पर दया करो, हे प्रभु हम पर दया करो। करुणा सागर पिता परमेश्वर, करुणा सागर पिता परमेश्वर हे प्रभु हम पर दया करो, हे प्रभु हम पर दया करो। पापी जन को मुक्ति दिलाने भूप लिया अवतार, पापी जन को मुक्ति दिलाने भूप लिया अवतार। चरण तुम्हारे करते विनती, चरण तुम्हारे करते विनती, हे प्रभु हम पर दया करो, हे प्रभु हम पर दया करो। करुणा सागर पिता परमेश्वर, करुणा सागर पिता परमेश्वर हे प्रभु हम पर दया करो, हे प्रभु हम पर दया करो, हे प्रभु हम पर दया करो। आइए हम महिमा गान करें। स्वर्गलोक में दूत संतगण प्रभु की महिमा गाए रे, धरती पर जन जन के मन में शांति प्रेम लहराए रे, शांति प्रेम लहराए। स्वर्गलोक में दूत संतगण प्रभु की महिमा गाए रे, धरती पर जन जन के मन में शांति प्रेम लहराए रे, शांति प्रेम लहराए। प्रभु की ही रचना है सारा यह सुंदर संसार हमारा, सारा जग उसका गुण गाए, आराधना में शीश झुकाए, शीश झुकाए। शांति प्रेम लहराए रे, शांति प्रेम लहराए। परम प्रतापी शक्तिमान है, परम दयामय कृपावान है, विपदाओं में दुख कष्टों में शरण उसी की जाए रे, जाए रे। शांति प्रेम लहराए रे, शांति प्रेम लहराए। उसके सुत प्रभु वर ईसा है, ईश्वर में ईश्वर ईसा है, देवनाय तो बलित हुए मर कर जग के पाप मिटाए, पाप मिटाए। शांति प्रेम लहराए रे, शांति प्रेम लहराए। बैठे हुए पिता के दाएं हम पर भी दया निकलाए, हे पवित्र स्वामी सर्वोत्तम, मुक्ति सभी हम पाए
जन के मन में शांति प्रेम लहराए रे, शांति प्रेम लहराए रे, शांति प्रेम लहराए रे, शांति प्रेम लहराए रे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने हमारे सम्मुख पवित्र परिवार का ज्वलंत आदर्श रखा है। हम पारिवारिक सद्गुणों के अभ्यास से उसका अनुकरण करें और प्रेम के सूत्र में बंधे रहें। इस प्रकार हम एक दिन तेरे स्वर्गीय परिवार में सम्मिलित होकर आनंद प्राप्त कर सकेंगे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 2 से 6, 12 से 14 तक। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाला अपने माता पिता का आदर करता है। प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करे। उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वह अपने पापों का प्रायश्चित करता है, और जो अपने माता का आदर करता है वह मानो धन का संचय करता है। जो अपने पिता का सम्मान करता है उसे अपनी ही संतान से सुख मिलेगा, और जब वह प्रार्थना करता है तो ईश्वर उसकी सुन लेगा। जो अपने पिता का आदर करता है वह दीर्घ आयु होगा। जो अपनी माता को सुख देता है वह प्रभु का आज्ञाकारी है। हे पुत्र, अपने बूढ़े पिता की सेवा करो। जब तक वह जीता रहता है उसे उदास मत करो। यदि उसका मन दुर्बल हो जाए तो उससे सहानुभूति रखो। अपने स्वास्थ्य की उमंग में उसका अनादर मत करो, क्योंकि पिता की सेवा शुश्रूषा नहीं भुलाई जाएगी। वह तुम्हारे पापों का प्रायश्चित समझी जाएगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हम चरवाहे नाचे झूम के, ओ चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के, ओ चरवाहे नाचे झूम के। ओ आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना, ओ मिलके करे वंदना। चरवाहे नाचे झूम के, ओ चरवाहे नाचे झूम के। राजा का जन्म हुआ पाई खबर, शांति बुलाया हमें ऊपर। राजा का जन्म हुआ पाई खबर, शांति बुलाया हमें ऊपर। ईश्वर मनुष्य बना बाल यीशु जन्मा, आया मुक्तिदाता बनकर। ईश्वर मनुष्य बना बाल यीशु जन्मा, आया मुक्तिदाता बनकर। हम चरवाहे नाचे झूम के, ओ चरवाहे नाचे झूम के। पावन गौशाला कहीं बैतलहम में, एक नए राजा जहां जन्मे। पावन गौशाला कहीं बैतलहम में, एक नए राजा जहां जन्मे। ईश्वर मनुष्य बना बाल यीशु जन्मा, आया मुक्तिदाता बनकर।
ईश्वर मनुष्य बना, बाल यीशु जन्मा, आया मुक्ति दाता बनकर। चरवाहे नाचे झूम के, ओ चरवाहे नाचे झूम के, ओ आज सभी गा रहे, सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे, सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना। ओ चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के, ओ चरवाहे नाचे झूम के। दूसरा पाठ कुलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 3, पद संख्या 12 से 21 तक। आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा हैं। इसलिए आप लोगों को अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता को धारण कर लेना चाहिए। आप एक दूसरे को सहन करें, और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया है, आप लोग भी ऐसा ही करें। इसके अतिरिक्त आपस में प्रेम भाव बनाए रखें। वह सब कुछ एकता में बांधकर पूर्णता तक पहुंचा देता है। मसीह की शांति आपके हृदयों में राज्य करे। इसी शांति के लिए आप लोग एक शरीर के अंग बनकर बुलाए गए हैं। आप लोग कृतज्ञ बने रहें। मसीह की शिक्षा अपनी परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करे। आप बड़ी समझदारी से एक दूसरे को शिक्षा और उपदेश दिया करें। आप कृतज्ञतापूर्ण हृदय से ईश्वर के आदर में भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाया करें। आप जो कुछ भी कहें या करें, वह सब प्रभु यीशु के नाम पर किया करें। उन्हीं के द्वारा आप लोग पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें, जैसा कि प्रभु भक्तों के लिए उचित है। पत्नियां अपने पतियों के अधीन रहें। पति अपनी पत्नियों को प्यार करे और उसके साथ कठोर व्यवहार नहीं करे। बच्चे सभी बातों में अपने माता पिता की आज्ञा माने, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। पिता अपने बच्चों को खिजाया नहीं करे, कहीं ऐसा ना हो कि उनका दिल टूट जाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए, ओ वचन प्रभु का हर जन जन के मन में हम फैलाए। खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए, ओ वचन प्रभु का हर जन जन के मन में हम फैलाए। गाए हालेलुया, 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 गाए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। ज्योतिषियों के जाने के बाद प्रभु का दूत यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और बोला, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जाइए। जब तक मैं आपसे न कहूं वहीं रहिए, क्योंकि हेरोद मरवा डालने के लिए बालक को ढूंढने वाला है। यूसुफ उठा और उसी रात बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश चल दिया।
वह हेरोद के मरने तक वही रहा। जिस नबी के मुख से जो प्रभु ने कहा था वह पूरा हो जाए। मिस्र देश से मैंने अपने पुत्र को बुलाया। हेरोद के मरने के बाद प्रभु का दूत मिस्र देश में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई दिया और उसने उससे कहा, उठिए, बालक और उसकी माता को लेकर इस्राएल देश चले जाइए, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए हैं। यूसुफ उठा और बालक तथा उसकी माता को लेकर इस्राएल देश चला गया। उसने यह सुना कि अर्केलोस अपने पिता के स्थान पर यहूदिया में राज्य करता है, इसलिए वह वहां जाने से डर गया और स्वप्न में चेतावनी पाकर कलीसिया गलीलिया चला गया। वहां वह नाजरेत नामक नगर में जा बसा। इस प्रकार नबियों का यह कथन पूरा हुआ, यह नासरी कहलाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम पवित्र परिवार का पर्व मनाते हैं। बालक यीशु, मरियम एवं यूसुफ सहित पवित्र परिवार को हम मनन करते हैं। आज हम सब परिवार से हैं। हम सबको मालूम है कि ऐसा कोई भी नहीं है जो परिवार से ना हो। हम सब एक ना एक परिवार से आए हुए हैं। अगर अपने परिवार पर मनन चिंतन करें, परिवार क्या है, परिवार किससे बनता है। कैथोलिक कलीसिया हमें संस्कार दिया है और विवाह संस्कार के द्वारा ही परिवार का रूप धारण होता है। संस्कार से ही, प्रभु की कृपा से ही परिवार आगे बढ़ता है। लेकिन हम देखते हैं आजकल के समय में परिवार का होना या परिवार का प्रेम में जीना मुश्किल हो गया है। मकान बनने से या ईंट या पत्थर से परिवार नहीं बनता, या एक साथ रहने से परिवार नहीं बनता। बहुत ही स्पष्ट रूप से पहले पाठ में प्रवक्ता ग्रंथ में हमने सुना है किस तरह पति पत्नी, माता पिता एवं बच्चों के साथ प्रेम में जुड़े रहने की स्थिति को ही परिवार कहलाता है। जहां प्रेम ना हो, जहां शांति ना हो, मेल मिलाप ना हो और सहनशीलता एवं सहानुभूति, अनुकंपा ना हो, वहां परिवार का होना असंभव है। ऐसे कई परिवार के बारे में हम सुनते हैं जहां सालों से एक साथ रहते तो हैं, लेकिन बिना बात किए एक ही साथ रहते हैं, बिना मेल मिलाप किए बिना एक ही साथ रहते हैं। तो इसी संदर्भ को, इसी बात को लेके प्रवक्ता ग्रंथ में बहुत स्पष्ट रूप से हमसे कहते हैं कि हम माता पिता का परस्पर आदर करना, प्रेम करना बहुत ज़रूरी है। उनका आदर करना, रिस्पेक्ट करना, सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। माता पिता का केवल नहीं, बच्चों के प्रति भी सम्मान करना, उनको प्यार करना, मार्गदर्शन करना भी बहुत ज़रूरी है। संत पौलुस कलोसियों के नाम पर लिखते समय हमें बताते हैं कि किन किन गुणों से एक परिवार में आगे बढ़ना चाहिए, किन किन गुणों से एक परिवार में जीने का जरूरी है। परिवार का नींव बनाने के लिए संत पौलुस कहता है, आप लोगों को अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता को धारण कर लेना चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन में हम छोटी छोटी बातों पर हम लड़ते हैं, हम झगड़ते हैं,
हम अलग रहने के लिए हम सोचते हैं। अगर हमारे जीवन में प्रेम हो, हमारी समस्या कितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन प्रेम हो और शांति हो, क्षमा हो, हमारे सब समस्याओं का हल हम ढूंढ सकते हैं। यही संत पौलुस कहता है कि प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया है और आप लोग भी ऐसा ही करें। आप लोग भी क्षमा करें, आप लोग प्रेम करें, शांति से जिए, एक दूसरे के साथ शांति से जिए, खुशी से जिए, आनंद से जिए। और उसके लिए एक आदर्श पवित्र परिवार हमारे सामने आज के सुसमाचार हमारे सामने रखते हैं। वो यीशु, मरियम, यूसुफ सहित परिवार है। इस परिवार का क्या गुण है? पवित्र परिवार में ऐसा नहीं है कि ये परिवार पूर्ण था, यानी कोई सुख ही सुख था, या कोई समस्या नहीं थी, या कोई कठिनाइयां नहीं थी, सब सुख था, ऐसी बात नहीं है। समस्याएं थी, कठिनाइयां थी, मुश्किलें थे, गलतफहमियां हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी संत मरियम, हमारे माता मरियम एवं यूसुफ ने प्रभु की वाणी के अनुसार जीवन बिताया। उन्होंने प्रभु की वाणी को सुना। हम देखते हैं आज के सुसमाचार में किस तरह यूसुफ स्वप्न में स्वर्गदूत ने जो कहा वही किया, अपने मन का नहीं किया, प्रभु की इच्छा के अनुसार ही जीवन बिताया। इसलिए वो एक पवित्र परिवार बन सका, एक पवित्र परिवार के रूप में आगे बढ़ सका। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज संत यूसुफ एवं माता मरियम एवं प्रभु यीशु के सहित बने हुए एक पवित्र परिवार हमारे सामने एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत है। हमें सिखाते हैं कि हमारे परिवार में जब हम एक साथ प्रार्थना करते हैं, जब हम एकजुट होकर एकता में, प्रेम में बंधे रहते हैं, कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आए, कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, लेकिन प्रभु अगर हमारे साथ है तो हमें कभी भी अलग होने नहीं देंगे, कभी भी बिछुड़ने नहीं देंगे। इसलिए प्रभु आज हमें याद दिलाते हैं, आज के इस पवित्र परिवार का पर्व हमें से हर एक को याद दिलाते हैं कि हम माता पिता एवं पति पत्नी बच्चे सब प्रार्थना में एकजुट रहे, प्रभु के वचन पढ़ते हुए, प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करते हुए प्रार्थना में आगे बढ़े, प्रभु को हम अपनाएं, प्रभु की वाणी को हम सुने, प्रभु की इच्छा को सुनने के लिए, प्रभु की संदेश को सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहे। और आज विशेषकर जब हम इस परिवार के, पवित्र परिवार के पर्व मनाते हैं, तो हम अपने आप को, अपने परिवार को इस समय समर्पित करें, प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित करें, ताकि हमारे परिवार पवित्र हो, हमारे परिवार पवित्र बने, हमारे सब माता पिता पवित्र बने, हमारे संतान प्रभु यीशु के समान माता मरियम एवं यूसुफ के शिक्षण में, वाणी में जिए, उसी तरह हमारे संतान भी गलत रास्ते में ना चले, भटके, बल्कि अपने माता पिता के मार्गदर्शन में प्रभु की वाणी सुनते हुए आगे बढ़ सके। हम इस मिसा बलिदान में इस संदेश को अच्छी तरह से समझने के लिए और इस कृपा में आगे जीने के लिए विशेषकर हम प्रार्थना करें। आइए हम अपने विश्वास प्रकट करें प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया,
कुंवारी मरियम से जन्मा, पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर से उठा, स्वर्ग में आरोहित पिता के दाहिने विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए हम इस समय हमारे सारे निवेदनों को, सारी अभिलाषाओं को प्रभु के चरणों में समर्पित करें और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, धर्माधिकों, याजकों और धर्मसंज्ञों के लिए प्रार्थना करते हैं कि तू अपने सेवकों को अपनी कलीसिया का मार्गदर्शन करने में मदद करे और उन्हें पवित्र आत्मा से भर दे। इसके लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करें कि हमारे परिवार में नाजरीत के पवित्र परिवार के सब गुण हों, विशेषकर पुत्र पुत्रियों में आज्ञाकारिता, पवित्रता और आपसी प्रेम और माता पिता में समर्पण भाव। इसके लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपनी पल्ली और कैथोलिक कलीसिया के लिए प्रार्थना करें ताकि ईश्वर की विशेष कृपा से कलीसिया सदा आगे बढ़े और उसमें आपसी प्रेम एवं सहयोग हो। इसके लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने देश एवं शासकों तथा अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें और ईश्वर को धन्यवाद दें कि हम सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ समझें और सदा स्वतंत्र रहें। इसके लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन परिवारों को विशेष रूप से पिता परमेश्वर को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें जो किसी भी कारणवश विस्थापित हो गए हैं या गहरी परेशानी में हैं, ताकि पिता ईश्वर उन पर दया करे। इसके लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। समर्पित किए सब निवेदनों के साथ ही साथ हमारे सारे निजी निवेदनों को भी प्रभु के चरणों में समर्पित करें। विशेषकर हम फिर से सब परिवारों को प्रभु यीशु के समक्ष रखे, समर्पित करें। हमारे हमसे जुड़े हुए जितने भी परिवार हैं जो इस मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं, घर में बैठ के, परिवार में बैठ के, सब परिवारों को प्रभु के चरणों में, हाथों में समर्पित करें। जहाँ शांति ना हो, जिस परिवार में शांति का अभाव हो, प्रेम का अभाव हो और अनेक कठिनाइयों से, अशांति से, दुख से गुजर रहे हों, वो सब परिवारों को प्रभु के हाथों में इस पल हम समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु क्रिस्ट के द्वारा। आमीन। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। चढ़ाए हम भेंट में तुझको, सोना मुरलो
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तुझे मेल मिलाप का यह बलिदान चढ़ाते हैं। कुंवारी यीशु माता मरियम और संत योसेफ की मध्यस्थता द्वारा तू हमारे परिवारों को कृपा तथा शांति की नींव पर सुदृढ़ बनाए रख। हम ये प्रार्थना विनम्र रूप से याचना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि आदि शब्द के देह धारण के रहस्य द्वारा हमारे मन की आंखों पर तेरी महिमा की एक नई ज्योति चमकने लगी, ताकि हम उनमें ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन से, उन्हीं के द्वारा अलौकिक वस्तुओं के प्रेम से प्रज्वलित हो जाए। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन पावन ओ पावन पावन तेरा नाम प्रभु, अति पावन 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 ओ पावन पावन तेरा नाम प्रभु, अति पावन 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 ओ पावन पावन तेरा नाम प्रभु, अति पावन पावन। स्वर्ग में दूत संग गाते हैं तेरी महिमा। स्वर्ग में दूत संग गाते हैं तेरी महिमा। जय जय प्रभु तेरी महिमा, जय जय प्रभु तेरी महिमा, जय जय प्रभु तेरी महिमा। पावन पावन ओ पावन पावन तेरा नाम प्रभु, अति पावन 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 ओ पावन पावन तेरा नाम प्रभु, अति पावन पावन। दुनिया में हर जमन गाते हैं तेरी महिमा। दुनिया में हर जमन गाते हैं तेरी महिमा। जय जय प्रभु तेरी महिमा, जय जय प्रभु तेरी महिमा, जय जय प्रभु तेरी महिमा। पावन पावन ओ पावन पावन तेरा नाम प्रभु, अति पावन 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 ओ पावन पावन तेरा नाम प्रभु, अति पावन पावन। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ,
क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पीओ, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग में तेरे विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति
तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आओ, किंतु एक ही शब्द शब्द कह कह दे दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं तो उसका हो गया। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं तो उसका हो गया। कभी नहीं कर सकता। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं तो उसका हो गया। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं तो उसका हो गया। चाहे धूप हो चाहे छाँव हो, चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो, कोई भी मुझे उसके प्यार से, से अलग कभी नहीं कर सकता। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं तो उसका हो गया। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं तो उसका हो गया, उसका हो गया, उसका हो गया। हमारे ईश्वर पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं और उन्होंने मनुष्यों के बीच निवास किया है। हम प्रार्थना करें। हे परम दयालु पिता, तेरे स्वर्गीय संस्कार से हमें नवस्फूर्ति प्राप्त हुई है। हम पवित्र परिवार के आदर्शों पर चलते रहें और जब इस संसार की
विपत्तियों से हमारा छुटकारा हो जाए, तो हम इसी परिवार में अनंत काल के लिए सम्मिलित हो जाए। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ, ओ यीशु पैदा हुआ, ओ यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। बेथलेहम की छोटी नगरिया चमका सितारा रे। चरनी में आया यीशु मसीहा दूतों ने गाया रे। बेथलेहम की छोटी नगरिया चमका सितारा रे। चरनी में आया यीशु मसीहा दूतों ने गाया रे। प्रभु सबका आया, हो यीशु सबका आया, हो यीशु सबका आया। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। राजा सब घबरा ही गए यीशु के आने से। द्वार द्वार ढूंढवाया यीशु को आया पता ना रे। राजा सब घबरा ही गए यीशु के आने से। द्वार द्वार ढूंढवाया यीशु को पाया पता ना रे। यीशु राजा आया, हो यीशु राजा आया, हो यीशु राजा आया। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। यीशु पैदा हुआ, ओ यीशु पैदा हुआ, ओ यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा